हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यारे से अर्जुन क्लासेज गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग ने लगातार कक्षा 10 की मैथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा प्रश्नावली 1F होगा, जो कि जितने क्वेश्चन दिया है ये सब बहुविकल्पी है। ठीक है, तो आइए इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लिया जाए बहुविकल्पी में क्या दिया है। बहुविकल्पी प्रश्न तो कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटिए। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, धन पूर्णांक 6a + 5 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक है, इसके ठीक पहले आने वाला पूर्णांक होगा, क्या होगा आइए देखिए। तो एक होता है, अगर पूछेगा ठीक पहले, अगर ठीक पहले बोलेगा तो इसमें हम माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी एक घटा देंगे। और ठीक अगर बाद बोलेगा, क्या ठीक बात बोलेगा तो हम उसमें एक क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ना, जोड़ देंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा ना। हम क्या करेंगे कि 6a + ये 5 में से हम 1 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 6a + 4। तो देखा जाए विकल्प नंबर दूसरा मिल रहा है, विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, और दूसरा क्या बोल रहा है प्रश्न, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन्हीं में से हमें अपरिमेय संख्या छांटना है ना। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम अच्छी तरह से हम बता दिए हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ना कह रहा है कि अपरिमेय संख्या छांटिए। देखिए, तो 22/7 हमारा परिमेय संख्या है, और 0.69 ये भी हमारा परिमेय संख्या है, और 5/16 है ना करनी में, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 4 होगा ना। होगा कि नहीं होगा, देखिए ये 5 में ये 16 है, तो 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 में ये 4 होगा। तो ये कैसी संख्या है, तो ये परिमेय है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि अपरिमेय संख्या छांटिए। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या है ना, अपरिमेय संख्या क्या है, जो हमारा बचा है यही हमारा क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा दूसरा का सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का कह रहा है कि संख्या 4 करनी में 3 है ना, और विकल्प 4 दे रखा है। तो विकल्प दे रखा है कि पूर्णांक है, कि परिमेय है, कि अपरिमेय है, कि इनमें से कोई नहीं है ना। जो हमारे संख्या है ये क्या पूर्णांक है, कि परिमेय है, कि अपरिमेय है, कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो 4 करनी में 3 है, ये हमारा क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय है ना, अपरिमेय। तो विकल्प नंबर
तीसरा का हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से लगाना है। बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा माइंड का प्रयोग कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो इन्हीं में से हमें परिमेय संख्या छांटना है ना। परिमेय संख्या देखिए, करणी में 5 हमारा अपरिमेय संख्या है और करणी में 1 हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 1 ही होगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा। और इसे देख लिया जाए क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है ना। तो अब हम इसे हल करके ये दिखा देते हैं। तो 1 + 4 बटे ये 9 हो गया, 9 एकम 9 और प्लस 4 बटे में 9, 9 4 13, ये हो गया 13 बटे में 9। ठीक है, 13 बटे में 9। अब देखिए इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है और ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। केवल हमारा परिमेय संख्या 1 है, विकल्प नंबर दूसरा का सही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो इन्हीं में से हमें परिमेय संख्या बताना है। ठीक है, तो इन्हीं में से हमें परिमेय संख्या बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या है ना। तो ये देखा जाए 2.73241 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। करणी में 7 भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 2.7373373 ना, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और 0.9 ये हमारा अपरिमेय संख्या है ना। तो ये परिमेय संख्या कैसे हो गया, परिमेय संख्या कैसे हो गया हम बताए हैं। ठीक है, अगले वाले वीडियो में प्रश्नावली 1E जा करके वहाँ पर देख लीजिए, अभी नहीं देखे हैं तो। उसमें हम बताए हैं कि जो संख्या बार बार रिपीट करेगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, और जो संख्या नॉन रिपीट करेगी यानी नहीं करेगी उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो ये संख्या देखिए 2 दशमलव के बाद 73733 बार बार रिपीट कर रही है। ठीक है, तो हमारा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा का। ठीक है, 5वें का विकल्प नंबर तीसरा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया है। कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो इसमें से हमें समपूर्णांक क्या करना है, छांटना है ना। क्या करना है, समपूर्णांक छांटना। एक बार और क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, देखिए कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यम बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बारी बारी अगर संख्या इन सब में हम रख करके देख लें तो जिसमें हम रखेंगे अगर वो टोटल अगर सम संख्या हो रही है तो वही हमारा विकल्प नंबर सही होगा। ठीक है, अगर 2 में हम 1 रखते हैं यानी यम का मान तो क्या होगा, 2 एकम 2, ये क्या है, सम है। फिर इसके बाद 2 गुणे m के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूना के 4, देखिए ये सम हो गया। अब 3 भी रख करके देख लीजिए, 2 गुणे 3 बराबर 2 तिहाई 6, देखिए सम हो रहा है। 2 गुणे 4 2 चौके 8, देखिए सम है। 2 गुणे 5 देखिए 10 हो गया ना, ये सब सम है। तो ये विकल्प नंबर हमारा तीसरा का ही सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा ही सही है
तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। करा किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ठीक एकदम क्वेश्चन नंबर 6वें के जैसा ही है, लेकिन उसमें पूछ रहा है सम पूर्णांक, इसमें पूछ रहा है विषम पूर्णांक। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। तो आइए देखिए विषम पूर्णांक, इस सब में से हम छाटेंगे। ठीक है, तो विषम पूर्णांक ले लीजिए q बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए विकल्प नंबर चौथा जो दिया है, एक ऐसा यही संख्या है जो कि इसमें हम अगर q का मान कितना भी रखेंगे तो ये हमारा विषम पूर्णांक ही बनेगी। ठीक है, तो कैसे देखिए, ये 2q और +1 है ना। अगर q का मान हम 1 रखते हैं, 2 गुणे 1 + 1 तो 2 एकम 2 और +1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। फिर इसके बाद 2 गुणे q का मान 2 रख लिया जाए, 2 + 1 2 दूना के 4 +1 ये जोड़ेंगे तो 5। देखिए ये विषम पूर्णांक बन रही है ना। और 2 गुणे 4 + 1 2 चौके 8 +1 जोड़ेंगे, ये देखिए 9 ना। तो ये विकल्प नंबर हमारा चौथा सही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है क्या, n² - 1, 8 n² - 1, 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। अब इसे तो लगा करके हम पता करेंगे कि विकल्प नंबर चौथा सही है। ठीक है, तो आइए इसे लगा करके देखा जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि n बराबर विषम संख्या हमारा 1 3 5 7 9 हमारी विषम संख्या है। ठीक है, तो अब बारी बारी अगर n का मान अगर हम इस क्वेश्चन में रख करके देखें तो क्या आएगा। तो n² - 1 यानी n का मान पहले हम बारी बारी से रखते हैं। तो n का मान 1 का स्क्वायर -1 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा और -1 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर -1 कितना 9 हो जाएगा, -1 घटा देंगे ये 8 हो गया। अब इसके बाद 5 का स्क्वायर -1 ये हो गया 25 -1, तो 25 में से घटा दीजिए कितना बचेगा, ये 24 बचेगा ना। देखिए 24 बचा, तो 8 से क्या हो रही है, ये सब विभाजित हो जा रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, तो विषम संख्या जब हम रखेंगे ना, जब विषम संख्या हम रखेंगे तो 8 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो विकल्प नंबर कौन सा होगा हमारा, तो देख लिए जब विकल्प नंबर तीसरा का सही है। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा सही है। तीसरा विषम संख्या, विकल्प नंबर तीसरा का क्या, विषम संख्या। ठीक है, तो विकल्प नंबर तीसरा का मान लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं।
क्या कह रहा है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 65 और 117 के HCF, 65 और 117 के HCF को, के HCF को 65m-117 किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे कैसे लगाएंगे, तो आइए इसे हम लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बढ़िया दिया है। ठीक है, तो आइए, तो इसे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे ना। तो HCF निकालेंगे तो लिखेंगे 65 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होता है 13 × 5 = 65, यानी 5 × 13। और 117 का हम निकाल लें तो ये होगा 3 × 9 और 13। देखिए 13 × 9 117 होता है ना। 3 × 9 और 13 को गुणा कर देंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF हम ज्ञात करेंगे। तो HCF में होता क्या है कि जो मिलता है दोनों में कॉमन, वही हमारा HCF होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 13 जो है मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो गया, 13 हो गया ना। देखिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को इतना मान लिया है, 65m-117 ना। तो ये हो गया हमारा 65m-117 बराबर ये 13 हो गया। तो 65m को छोड़ देंगे, बराबर 13 को वहीं पर छोड़ेंगे, लेकिन ये -117 जब 75 करेंगे किस में होगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो ये हो गया 65m बराबर, जोड़ दीजिए 7 × 3 = 10, 2 और 1 3 और 1 130 हो गया। तो m बराबर 130 बटे में 65, ये कटा देंगे तो m बराबर, तो 2 बार में कट जाएगा ना, तो 65 दूना के 130 होता है। ठीक है, तो m का मान निकाल लिए। तो विकल्प नंबर देखा जाए तो इसमें दूसरा है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो दूसरा सही है। विकल्प नंबर दूसरा का आप मार लीजिएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं, आशा विश्वास करते हैं कि आप लोग को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। हम क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कामा जिससे 70 और 125 70 और 125 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। ठीक है, 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या ना, तो इस समय हम क्या निकालेंगे, बताइए, HCF निकालेंगे ना। तो HCF निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, 70 और 125 में से हम 5 और 8 घटा लेंगे। तो 70 में से हम 5 घटाएंगे और 125 में से हम 8 घटाएंगे। घटाने के बाद तुरंत हम क्या निकाल देंगे, HCF हम निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद, घटाने के बाद, ठीक है, घटाने के बाद तुरंत हम इसका HCF निकाल लेंगे। तो 70 में से हम 5 घटाएंगे 65 हो गया, 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 हो गया।
अब निकाल लेंगे 65 का भाज्य गुणनखंड, 5 गुणे ये 13, 117 का कितना होगा, 117 का तो 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो HCF हम ज्ञात करेंगे। तो HCF देखा जाए तो HCF में जिसका जोड़ा बनता है, तो HCF में जो कॉमन बनता है वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो 13 13 कॉमन से देखिए 13 ये हो गया। तो विकल्प नंबर कौसा देखा जाए, विकल्प नंबर कौसा सही है, तो विकल्प नंबर पहला ही सही है ना, विकल्प नंबर पहला सही है। आप ट्रिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर a पे q y स्क्वायर x पे q y स्क्वायर और b बराबर x y पे q, b बराबर x y पे q के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a, b है ना। HCF a, b, ठीक है। कुल मिलाकर के HCF हम इसका निकालेंगे ना, तो ये होगा a बराबर x गुणे x 3 बार और ये y गुणे ये y हो गया, ठीक है। और b बराबर x गुणे y गुणे ये y 3 बार, ठीक है। देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x है, इसमें भी 2y, इसमें भी 2y, तो हमारा HCF क्या होगा, HCF मिल रहा है, देखिए x मिल रहा है, ax हो गया, देखिए 1 और ये मिल रहा है y गुणे ये y, ठीक है, क्योंकि डबल है ना। तो ये होगा x गुणे y स्क्वायर, तो x y स्क्वायर, ठीक है, HCF। तो देखिए विकल्प नंबर कौन सा मिल रहा है, 11 नंबर का देखिएगा, विकल्प नंबर दूसरा का मिल रहा है ना। देखिए विकल्प नंबर दूसरा का हमारा सही है, ठीक है। तो इसी तरह से बहुविकल्पी प्रश्न लगाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाला। देखिए कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab स्क्वायर, p बराबर ab स्क्वायर और q बराबर aqb और q बराबर aqb के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM PQ है, LCM PQ है। कुल मिलाकर के हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM कैसे हम ज्ञात करेंगे, LCM में क्या होता है कि जो मिलता है उसे एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसे भी लिख लिया करते हैं, है ना। तो P बराबर A गुणे B गुणे B और Q का देखा जाए A गुणे A 3 बार है और गुणे B, ठीक है। तो ये देखिए इसमें मिल रहा है, तो हम HCF नहीं LCM ज्ञात करना है, ठीक है। LCM A गुणे, अब देखिए B भी मिल रहा है तो B भी लिख लीजिए गुणे, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिख लीजिए A गुणे A और गुणे B, ठीक है। तो A गुणे A यानी 3 बार A है, हम तीनों का गुणा करेंगे
तो ये होगा ए पे घाते 3 और बी डबल है, दोगो है, इसे हम करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम है। तो विकल्प नंबर देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है, तो विकल्प नंबर तीसरा का सही है। विकल्प नंबर तीसरा का हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13 नंबर देखिए, कह रहा है एक शून्यता परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है तो सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या ही होता है। विकल्प नंबर 13 का पहला ही मार लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है ना। तो इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यानी 1 से लेकर के 10 तक की। ठीक है, संख्याओं का लवसन निकालेंगे। लवसन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, ये 3 हो गया, 2 दूना के 4, 5 हो गया, 2 3 6, 7 कर गया, 2 चौके 8, 9 2 5 10। फिर 2 से 1 1 3 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 कामा 5 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 2 दूना के 4 कामा 9 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से 1 1 3 1 5 3 7 1 2 एकम 2। ठीक है, ये हो गया 9 और ये 5 हो गया। ठीक है, अब 3 से 1 1 3 एकम 3 1 हो गया, कामा 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 7 भी नहीं कटेगा और 1 और ये 3 तिली के 9 हो गया और ये 5 भी नहीं कटेगा। फिर 3 से 1 1 1 1 5 1 7 कामा 1 कामा 1 3 एकम 3 हो जाएगा, कामा 5। ठीक है, तो अब 5 से अब देखिए 5 एकम 5, ये 7 नहीं कटेगा, ये 7 बच गया। ठीक है, तो 7 एकम 7। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 24 यहाँ 72 72 5 कितना होगा, 72 5 5 दूना के 10 और 5 7 35 और 1 36। ठीक है, 360 आ गया। फिर इसकी में हम गुणा करेंगे 7 का। ठीक है, तो 7 0 0 हो गया, 7 6 42 को 2 और 7 3 के 21 21 और 4 25। तो ये हो गया हमारा 25 20। ठीक है, तो 25 20 आ गया। देखा जाए विकल्प नंबर कौन सा सही है, 25 20, तो लास्ट वाला सही है ना। इसका करने पर 25 20 आ रहा है ना। ऐसे कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 25 20। ठीक है, बराबर 25 20 आ गया। ठीक है, तो विकल्प नंबर कौन सा हम मारेंगे, विकल्प नंबर हमारा लास्ट वाला होगा आई बी, यानी 25 20 ये। ठीक है, विकल्प नंबर 14 सही है। तो इसी तरह से इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 है बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन आप लोग को लगाने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 14 587 14 587
87 बटे में 1250, 1250, ठीक है। का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो उसी के प्रकार से ही कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।